दोस्तों, इंसान की पहचान उसकी वाणी से होती है, उसके तौर तरीके या कपड़ों से। इसी पर आधारित एक कहानी है जो कि हमें यह बताती है कि इंसान अपनी वाणी से ही सही और अपनी वाणी से ही गलत साबित हो सकता है। इसलिए इस कहानी को सुने, उसके बाद अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य का राजा, उसे शिकार करने का बहुत ही शौक था। एक दिन वह राजा अपने सरदार और कुछ सैनिकों के साथ शिकार की खोज पर चले गए। ज़्यादा दूर तक चलने से सभी को प्यास लगने लगी। सभी ने जंगल में पानी खोजना शुरू किया। फिर एक सैनिक को रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। सैनिक ने राजा को यह बताया कि वहाँ पर एक कुआं है जहाँ से हम अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। राजा ने उस सैनिक को आदेश दिया कि वहाँ से उसके लिए पानी लाए। सैनिक के राजा के आदेश पर पालन करते हुए उस कुएं के पास गया। वहाँ पर सैनिक ने देखा कि एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति रास्ते से जाने वाले लोगों की जल सेवा कर रहा था। सैनिक उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला, "ए पनहारे, एक लोटा पानी दे, हमें कहीं आगे ना जाना है।" ये सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया कि यहाँ से चला जा मूर्ख, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। ये सुनकर सैनिक तुरंत वहाँ से चला गया। ये बात सैनिक के राजा से सरदार को जाकर बताई। फिर सरकार उस सैनिक नेत्रहीन वृद्ध के पास गया और कहा कि ए बूढ़े, हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे। ये सुनकर उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति ने फिर पानी पिलाने से मना कर दिया। राजा की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। राजा ने अपने सरदार से पानी के बारे में पूछा तो सरदार ने राजा से कहा कि उस कुएं पर एक नेत्रहीन व्यक्ति है जो पानी पीने से मना कर रहा है। ये सुनकर राजा अपने सैनिक और सरदार के साथ उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है और उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है कि बाबा जी, हमें बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है, यदि आप थोड़ा पानी पिला देंगे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर उस नेत्रहीन व्यक्ति ने राजा से कहा, आप बैठिए, मैं आपको अभी जल पिलाता हूँ। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक राजा को बैठाया और पानी पिलाया। पानी पीने बाद राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछ लिया कि आपको कैसे पता चला कि ये सैनिक व सरदार है और राजा मैं हूँ। तो इसका जवाब उस वृद्ध व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि इंसान की पहचान करने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं होती, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सरदार व उस सैनिक को भी शर्म महसूस हुई। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में वाणी से बढ़कर कुछ नहीं होता। यदि हमारे पास अच्छी वाणी हो और बोलने का सही तरीका हो तो हम अपने जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। दोस्तों, ये सब सही है, लेकिन मेरे अनुसार ये दादाजी शायद कलयुग में जन्म नहीं ले पाए। अगर ये कलयुग में जन्म लेते तो इन्हें पता चलता कि जितना आदमी मीठा बोलता है वह उतना ही दुष्ट और पापी होता है, क्योंकि मीठा बोलकर ही इंसान को फंसा रहा है। और इस कलयुग की ये ही सच्चाई है जो कि हमें स्वीकार करनी ही पड़ती है। अगर हम अपने घर से बाहर जाएं तो हमें पता चलता है कि जो जितना मीठा बोल रहा है वो हमें उतना ही ज़्यादा चूना लगा रहा है। जैसे कि हम अपने दोस्तों के सर्कल में ही देख लेते हैं, अगर हम
अपने दोस्त यारों में ही देखें तो बहुत से लोग हमसे पैसा उधार ले लेते हैं और फिर उन्हें लौटाने के लिए बहाने बनाते हैं कि इतनी तारीख को ले लेना, उतनी तारीख को ले लेना, और फिर वो उस पैसे को धीरे धीरे बचाने की कोशिश करते हैं और हमें यह बात भुला देना चाहते हैं कि हम उससे पैसा ना लें। और अभी के दौर में किसी पर विश्वास करना तो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सच्चे इंसान बहुत कम और दुष्ट व्यक्ति ज़्यादा मिल रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ पर झूठ, फरेब और ना जाने क्या क्या है। पता नहीं इस धरती का आने वाले समय में क्या होने वाला है, पर फिलहाल हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया हमने बनाई ही नहीं है। हमें तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारें और जितना हो उतना मीठा बोलने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना मीठा बोलना सीख जाओगे उतना ही लोग आपके बस में होने लगेंगे और आप किसी से भी अपनी बात मनवाने में माहिर हो जाएंगे। बात करने का तरीका हमें सही तरीके से बात करनी चाहिए और अपने तरीके से हम किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। और जब हम बात करने का एक सही तरीका सीख जाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो चाहे कुछ भी हो। और दोस्तों, मेरे हिसाब से तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल और बहुत सारी स्किल सीखनी चाहिए जिससे आप पैसा कमा सकें और पैसे कमाने की हर एक रास्ता खोलें ताकि आप पैसा कमा सकें, क्योंकि इस कलयुग में पैसे से बड़ी ताकत और शक्ति किसी में नहीं है। आप पैसे से बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े लोगों का मुंह बंद कर सकते हो। इस दुनिया में आप जन्म लेते हो, तभी से आपको यह दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है पैसा, और इस पैसे ने अच्छे अच्छों को घुमा रखा है। और पैसों के चलते बहुत से लोग डेली भूखे मरते हैं, वो सही से खाना भी नहीं खा पाते। पैसों के चलते ही लोग सही कपड़े भी नहीं पहन पाते। दोस्तों, ये पैसा हमें जितना छोटी चीज़ लगता है उतना छोटी चीज़ है नहीं। इस दुनिया का आधार बहुत कुछ सब भगवान ने बनाया है। हमारे लिए वायु बनाई, हमारे लिए अग्नि बनाई, धरती बनाई, पेड़ पौधे बनाए, खाने के लिए भोजन बनाया और बहुत कुछ जो सभी भगवान ने बनाया है। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान ने बनाया है और ये पैसा ही आज की दुनिया पर राज कर रहा है। और कलयुग के आगे जाने वाले चरणों में यह पैसा इस दुनिया का सबसे बड़ा राज्य होगा। जिसके पास जितना पैसा उसकी उतनी ही चलेगी, और जिसके पास पैसा होगा वह अपना राज्य चलाएगा ही चलाएगा। फिर वह गरीबों पर शासन करेगा, उन्हें नौकर बनाएगा, उन्हें कंपनियों में रखेगा और खुद बड़ी बड़ी कंपनी चलाएंगे। दोस्तों, इसीलिए अभी से ही आपको यह दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि पैसा जो कुछ भी है वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसके लिए जितने रास्ते खोल दिए जाएं उतना ही अच्छा है। और हमें कम से कम 8 घंटे या 10 घंटे पैसे के बारे में ज़रूर अपना दिमाग चलाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात की, जो स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वो भी एक अच्छी नौकरी लेने के लिए जाते हैं ताकि उन्हें पैसा मिल सके, अच्छी सैलरी मिल सके। अगर आप इन सभी की नौकरी देखकर, इनकी लगन देखकर यह समझ जाएं कि यह सभी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अभी से ऑनलाइन की दुनिया में अपना कदम जमा सकते हैं और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। कभी हिम्मत ना हारें, अपने ऊपर विश्वास रखें, मेहनत करते रहें। आप जो चाहें वो इस दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों हमारे साथ आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते रहें और नई नई कहानी सुनते रहें, जिससे आपका उद्धार हो। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारा उद्धार हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।